तो चलिए, आज आपको ले चलते हैं पूर्वी हिमालय के एक ऐसे सफर पर, एक ऐसी अनोखी जगह जो इतिहास और कुदरत की खूबसूरती से लबालब भरी हुई है। हम बात कर रहे हैं जुलूक की, जो कभी पुराने सिल्क रूट का एक बहुत ही जरूरी पड़ाव हुआ करता था। पता है, जुलूक के बारे में क्या कहा जाता है? विशाल पहाड़ों के बीच एक छोटा सा स्वर्ग। और ये बात सुनते ही ना मन में एक तस्वीर बन जाती है, एक शांत, सबसे अलग और बेहद खूबसूरत जगह की। जरा सोचिए, ये छोटा सा गांव समुद्र तल से पूरे 10,100 फीट की ऊंचाई पर बसा है। और शायद यही ऊंचाई है जो इसे इतना खास, इतना अनोखा और एकदम शांत माहौल देती है। तो इस सफर में हम क्या-क्या देखने वाले हैं? हम जुलूक गांव से अपनी बात शुरू करेंगे, फिर चढ़ेंगे उस मशहूर जिगजैग सड़क पर। इसके बाद हम झांकेंगे इतिहास के पन्नों में, देखेंगे कुछ पवित्र स्थल और हाँ, आखिर में ये भी जानेंगे कि अगर किसी का यहाँ आने का मन बने तो अपनी यात्रा की योजना कैसे बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले पड़ाव से। जुलूक, वो गांव जो सिल्क रूट पर बसा है। जानते हैं इस अनोखी जगह के बारे में थोड़ा और। तो सवाल उठता है, जुलूक आखिर है क्या? देखिए, ये पूर्वी सिक्किम का एक छोटा सा गांव है, पर इसकी खासियत ये है कि ये कभी तिब्बत से भारत तक फैले ऐतिहासिक सिल्क रूट पर एक बहुत अहम, कह सकते हैं एक ट्रांजिट पॉइंट हुआ करता था। आज की बात करें तो यहाँ करीब 700 लोग रहते हैं और पास में ही भारतीय सेना का एक जरूरी बेस भी है। अब आता है हमारा दूसरा पड़ाव और शायद इस पूरे सफर का सबसे रोमांचक हिस्सा, वो प्रसिद्ध जिगजैग सड़क। तो चलिए शुरू करते हैं पहाड़ों की ये शानदार चढ़ाई। जुलूक से थाम्बी व्यू पॉइंट तक पहुंचना ये सिर्फ एक रास्ता नहीं है, ये अपने आप में एक पूरा अनुभव है। सोचिए, 14 किलोमीटर का सफर और इसमें दर्जनों हेयरपिन मोड़ हैं जो खड़ी ढलानों पर बने हैं। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि हर एक मोड़ के बाद नज़ारे पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत और ज़्यादा शानदार होते जाते हैं। और इतनी मेहनत भरी चढ़ाई के बाद इनाम क्या मिलता है? इनाम है थाम्बी व्यू पॉइंट। यहाँ से पूर्वी हिमालय की पूरी रेंज और साथ में कंचनजंगा की चोटी एकदम साफ दिखाई देती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ से वो पत्थरों से बना असली सिल्क रूट भी दिखता है, जिसे देखकर लगता है जैसे इतिहास आज भी जिंदा है। इस सफर में थोड़ा रहस्य भी है, बताए। कहते हैं कि थाम्बी व्यू पॉइंट के रास्ते में एक जगह ऐसी है जहां के लोकल लोगों ने पौराणिक येती को देखने का दावा किया है। अब सोचिए, रात में अलाव के पास बैठकर ये कहानियां सुनने का अनुभव कैसा होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे पड़ाव की ओर। यहां से हमारा सफर हमें सिर्फ ऊंचाई पर नहीं बल्कि इतिहास की गहराइयों में भी ले जाएगा। अब हम पहुंच गए हैं लुंगथुंग, जो 13,000 फीट की ऊंचाई पर है। इस जगह की एक खास बात यह है कि यहाँ रहने वाले कई लोग उन तिब्बतियों के वंशज हैं जो चीनी हमले के वक्त भागकर यहाँ आ गए थे। यहाँ के बड़े बुजुर्गों के पास उन दिनों की जो कहानियां हैं ना, वो सुनना वाकई एक यादगार अनुभव होता है। यहीं पास में है तुकला, जहां इतिहास का एक बहुत बड़ा पन्ना लिखा गया था। साल था 1903, जब ब्रिटिश सेना और तिब्बती सैनिकों के बीच एक जबरदस्त लड़ाई हुई थी। और आज यहां उन बहादुर तिब्बती योद्धाओं की याद में एक स्मारक बनाया गया है जो उस लड़ाई में शहीद हुए थे। तुकला पहुंचते ही सफर एक बड़ा दिलचस्प मोड़ लेता है। यहाँ पर सड़क 2 हिस्सों में बंट जाती है। एक रास्ता जाता है खूबसूरत नाथंग घाटी की तरफ और दूसरा रास्ता ले जाता है ओल्ड बाबा मंदिर। अच्छी बात यह है कि कोई भी रास्ता ले लीजिए, आगे जाकर दोनों मिल ही जाते हैं। तो अब हम आ गए हैं अपने चौथे पड़ाव पे। यहाँ हम बात करेंगे इस इलाके के कुछ पवित्र स्थलों और यहाँ मिलने वाले शानदार वन्य जीवन की। चलिए यहाँ के आध्यात्मिक और कुदरती अजूबों को थोड़ा और करीब से जानते हैं। ओल्ड बाबा मंदिर की सबसे बड़ी खासियत पता है क्या है? उसकी असलियत। ये सैनिक संत बाबा हरभजन सिंह का असली बंकर है और आज भी वहां उनका बिस्तर, उनकी वर्दी, उनका डेस्क, सब कुछ वैसे ही सहेज कर रखा गया है। यहां आकर एक अलग ही तरह की शांति और श्रद्धा का एहसास होता है। आगे कोपू में तो कमाल की चीजें हैं। एक तो यहाँ दुनिया का सबसे ऊंचा गोल्फ कोर्स है जिसे याक गोल्फ कोर्स कहते हैं। फिर एक झील है जिसका आकार बिल्कुल हाथी जैसा है, इसीलिए उसे हाथी सुरे कहते हैं। और पास में ही मेमनचू झील भी है, हालांकि वहां जाने के लिए एक खास परमिट लगता है। अच्छा, जो लोग वाइल्ड लाइफ में दिलचस्पी रखते हैं उनके लिए तो जुलूक के घने जंगल किसी जन्नत से कम नहीं है। यहाँ हिरन, जंगली कुत्ते, हिमालयी भालू और वो प्यारा सा दुर्लभ रेड पांडा भी देखने को मिल सकता है।
और तो और कुछ अनकन्फर्म रिपोर्ट्स तो ये भी कहती हैं कि यहाँ बाघ भी देखे गए हैं। सोचिए, ये बात इस जगह के रोमांच को कितना बढ़ा देती है। और अब आते हैं हमारे आखिरी यानी 5वें पड़ाव पर। अगर ये सब सुनकर किसी का यहाँ आने का मन बन रहा है तो ये जानकारी ज़रूर काम आएगी। बात करते हैं अपने ज़ुलुक एडवेंचर की प्लानिंग की। देखिए, ज़ुलुक का हर मौसम अपने आप में खास है। अगर बर्फबारी देखनी है, बर्फ से ढके पहाड़ देखने हैं, तो जनवरी से अप्रैल के बीच का समय बेस्ट है। और अगर जंगली फूलों से ढकी वादियां देखनी हैं, तो फिर अगस्त-सितंबर के महीने में आना चाहिए। अब सवाल आता है कि ज़ुलुक पहुंचे कैसे। तो ये अब पहले से काफ़ी आसान हो गया है। गैंगटॉक से लगभग 4 घंटे की ड्राइव है। इसके अलावा एनजेपी यानी न्यू जलपाईगुड़ी या बागडोगरा से और कलिम्पोंग से भी यहाँ आने के रास्ते मौजूद हैं। तो कैसा लगा ज़ुलुक का ये सफ़र? क्या मन कर रहा है इस छोटे से अनोखे शहर के कोने-कोने को एक्सप्लोर करने का, इतिहास के इस पुराने रास्ते पर चलने का? ज़ुलुक अपने पूरे दिल से इंतज़ार कर रहा है।